चलिए, तो आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है बहस। ये टर्म जो है कॉन्फ्लिक्ट का जो मतलब होता है बहस, एग्रीमेंट करना, एग्री करना। ये चीज़ होता है सोशियोलॉजी में। बट इन साइकोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट मीन्स टू इंडिविजुअल पाथ बोथ आर सेम। ठीक है, फिर भी उस चीज़ पे बहस करना, रिग्रेट करना, डैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो देखिए कन्फ्लिक्ट कैसे बोलते हैं एज ए इंट्रोडक्शन अगर पहले समझते हैं हम लोग, तो कन्फ्लिक्ट का मतलब देखिए क्या होता है। देखिए कन्फ्लिक्ट क्या है। कन्फ्लिक्ट हैपन होता है कब, व्हेन टू और मोर पीपुल्स डिसएग्री। दो या दो से पीपुल्स अधिक कम्युनिटी में या फिर कहीं पर भी डिसएग्री रहते हैं उस डिसीजन से, एंड वन ऑफ देम डिसाइड्स, यहाँ पर डिसाइड होगा, एंड वन ऑफ देम डिसाइड्स टू मेक एन इशू ऑफ इट। यानी कि जिस टॉपिक से वो लोग डिसएग्री हैं, एग्री नहीं है, तो उस टॉपिक को लेकर कोई एक पर्सन होता है जिसको मतलब वो इशू बना देता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। बट देखिए कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, साइकोलॉजी में क्या है कि दोनों पाथ सेम है। सपोज डेट हमको जाना यहीं पे है, ठीक, लेकिन कोई इस पाथ से जा रहा है तो कोई इस पाथ से जा रहा है। तो बस कंडीशन क्या होता है कि कोई बोलता है कि इससे चलना है तो कोई बोलता है इस पाथ से जाना है। बस यही मेन कॉन्फ्लिक्ट है, पहुंचना यहीं पे है दोनों को, लेकिन बस पाथ सेम अलग होता है। और उस पर लोग सोचते हैं कि क्या हम इस पाथ से चलेंगे तो पॉजिटिव रहेगा या फिर इस पाथ से चलेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। यानी कि पाथ आर सेम बट वो कन्फ्लिक्ट में फंसे हुए रहते हैं, उलझन में फंसे हुए रहते हैं कि हम किस चीज़ से करें, सही रहेगा या गलत रहेगा। मतलब वो एक्सपेक्ट को मतलब डिज़ायर करते हैं, एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं कि क्या चीज़ हो सकता है, व्हाट इज़ पॉसिबिलिटी टू एट द एंड में क्या पॉसिबिलिटी होगा, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब वो फंसे रहते हैं, दो बात में फंसे रहते हैं, हाँ ना में फंसे रहते हैं, लेकिन करना उनको काम यही चीज़ है। ठीक है, सेम काम करना है, कोई बात से है लेकिन काम वही करना है इसको। ठीक है, तो देखिए ये देख लीजिए एक इंट्रोडक्शन क्या है कि कन्फ्लिक्ट हैपेंस व्हेन टू और मोर पीपल्स डिसएग्री, यानी कि दो या दो से पीपल अधिक जब डिसएग्री होते हैं, एंड वन ऑफ देम डिसाइड टू मेक इट्स इशू, इसे इशू बनाने का प्रयास करता है, तो वो हो गया एक कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट एक हो जाएगा आपको कॉन्फ्लिक्ट में, देखिए एक आपका कन्फ्लिक्ट, फिर नेक्स्ट वाला है एक और टर्म है कन्फ्लिक्ट अराइजेस। कब अराइज होता है, व्हेन देयर इज अ डिसएग्री बिटवीन इंडिविजुअल या ग्रुप्स, सेम चीज़ बोल रहा है, ड्यू टू डिफरिंग इंटरेस्ट। यानी कहने का मतलब किसी पर्सन का अलग इंटरेस्ट है, या किसी का अलग बिलीफ सिस्टम है, या किसी का अलग गोल्स है, उस चीज़ पर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है साइकोलॉजी में। ठीक है, तो क्या होता है ना कि सपोज डेट कुछ मेंबर्स का अलग गोल्स है, कुछ अलग वैल्यूज है, कुछ अलग बिलीफ सिस्टम है। सपोज डेट हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें ढेर लोगों का बिलीव नहीं है, या इसमें ढेर लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, या फिर इसमें लोग इस काम में मतलब ढेर सारे लोग हैं सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, तो इस बेसिस पर भी कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए डिफिनेशन अगर देख समझते हैं तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट क्या है। देखिए अकॉर्डिंग टू अगर हम देखते हैं फॉलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉलेट, तो फॉलेट क्या बोलते हैं कि कन्फ्लिक्ट इज द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंस या फिर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन या इंटरेस्ट। कहने का मतलब कन्फ्लिक्ट कैसे अपीयर होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे उत्तेजित होता है। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कन्फ्लिक्ट इज द अपीयरेंस की जगह पर हम लोग एक और टर्म यूज कर सकते हैं, एरोजल। ठीक है, एरोजल क्या, एरोजल ये भी एक कन्फ्लिक्ट का ही टर्म। एरोजल का मतलब होता है उत्तेजन, उत्तेजन तेज होना। मतलब वो चीज़ मोटिव्स को, उस चीज़ को लेकर या उस चीज़ को बहस के लेकर ज़्यादा मोटिव्स हो जाते हैं लोग और उस चीज़ पर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं एक साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट एक अपीयरेंस है डिफरेंसेस का, यानी कि कोई वर्क है उसमें ढेर सारे लोग का अलग अलग ओपिनियन होता है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है, उस बेसिस पर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, बहस जो होता है। ठीक है, फिर एक और अकॉर्डिंग टू के लेविन द्वारा क्या है, ये क्या बोले कि कन्फ्लिक्ट मीन्स पेनफुल इमोशन। कन्फ्लिक्ट क्या है, पेनफुल इमोशन है, इमोशनल है स्टेट जो कि रिजल्ट देता है फ्रॉम ऑन मोटिव्स टू वर्क टुगेदर। यानी कि ऐसा पेनफुल इमोशन है जो कि हमें रिजल्ट क्या देता है, फ्रॉम ऑन मोटिव्स वर्क टुगेदर, यानी कि एक साथ काम करने के ऊपर मोटिव्स को मतलब ये रिजल्ट देता है। यानी कि पेनफुल इमोशन है, मतलब कंप्रोमाइज़ तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, अगर नहीं कंप्रोमाइज़ करेंगे वही पेनफुल इमोशन है, अंदर से कुछ और सोच रहा है, कोई लोग कुछ और सोच रहा है, दैट इज़ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, मन में मुटाव है या फिर हर एक पर्सन का अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग इंटरेस्ट है, उस बेसिस पर भी लोग मतलब इसमें बोला जाता है कि आप एक बेसिस पर एक होकर काम कीजिए। ठीक है, एक पेनफुल इमोशन है, कन्फ्लिक्ट का मतलब ही होता है पेनफुल इमोशन। किसी को मतलब उसमें एग्री होता है, कोई एग्री नहीं होता है, लेकिन काम करना रहता है मिलकर। ठीक है, मोटिव्स होता है कि वर्क टुगेदर, एक साथ मिलकर काम ही करना है आपको। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट वन इज अवॉइडेंस
So अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. व्हाट इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट? अगर देखिए, अगर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट क्लियर नहीं हुआ ना, तो कॉन्फ्लिक्ट में एक चीज़ हम और बता सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज द एरोजल मतलब उत्तेजना, जो भी हम बता रहे थे, दो या दो से अधिक मोटिव्स को लेकर एक सेम टाइम में सेम सिचुएशन में हम लोग सॉल्व करने का काम करते हैं, वो हमको कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं. यानी कि दो मोटिव्स को लेकर, दो या दो से स्ट्रॉन्ग मोटिव्स को लेकर, स्ट्रॉन्ग थॉट्स को लेकर सेम टाइम पर हम लोग सॉल्व करने का काम कर रहे हैं, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो देखिए, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. तो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. ये चार टाइप्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. देखिए, व्हाट इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट? तो अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स व्हेन यू हैव टू मस्ट चूजन बिटवीन टू फेवरेबल गोल्स या ऑप्शंस, या फेवरेट गोल्स या ऑप्शन बोल सकते हैं हम लोग. कहने का मतलब है कि आपके पास दोनों चीज़ आपको बहुत पसंद है, लेकिन सेम एक टाइम में आपको एक ही चीज़ चूज़ करना है. उससे देखिए, लेकिन आपको चूज़ करना बहुत ज़रूरी है. देखिए, अगर एग्जांपल से अगर हम समझाते हैं, अगर ऐसा नहीं, अगर समझ में आ रहा होगा आपको, देखिए इसमें क्या आ रहा है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्या बोल रहा है कि ये ऑकर होता है कब, जब आपके पास ऑप्शन होता है दो फेवरेट चीज़ के बीच में से किसी एक को चुनना, मतलब दोनों चीज़ आपका फेवरेट, लेकिन चुनना किसी एक को है. सपोज डैट, देखिए एग्जांपल इसका, जैसे दो चीज़ है आपके पास, रख दिए हम, ठीक है, एक पिज़्ज़ा रख दिए, एक बर्गर रख दिए, ठीक है. लेकिन इसमें क्या है कि टू फेवरेट थिंग्स है जो कि आप ही का है, दोनों फेवरेट आपका है, मतलब दोनों चीज़ आप पसंद करते हैं, दोनों चीज़ ऑप्शन में रखा हुआ है, लेकिन इसमें से एक ही लेना है आपको इन फ्रंट ऑफ यू एट द सेम टाइम, बट वी हैव टू चूज़ एनी वन. लाइक जैसे भोजन में पिज़्ज़ा और बर्गर, लेकिन किसी एक ही आपको चूज़ करना है. दैट इज़, अब तो इसमें आप क्या है कि अप्रोच कन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं कि किसको लें, इसको लें, पिज़्ज़ा को लें या बर्गर को लें, पिज़्ज़ा को लें या बर्गर को, इस चीज़ को अप्रोच में फंसे रहना. मतलब अप्रोच दोनों, अप्रोच मेरा दोनों तरफ से है, दोनों के ऊपर अप्रोच है, यानी कि दोनों के ऊपर इंटरेस्ट है, दोनों के ऊपर एक बोल सकते हैं फेवरेट चीज़ है दोनों मेरा, लेकिन हमको लेना कि वही एक चीज़ है, तो दैट इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. यानी कि दोनों पसंद है बट हमको चुनना एक है, इसलिए हम फंसे हुए हैं उलझन में कि किसको चूज़ करें. दैट इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है? देखिए, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स व्हेन यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू अनअट्रैक्टिव गोल्स ऑप्शंस. यानी कि हमको मतलब एक चॉइस बनाना होगा, दो अनअट्रैक्टिव चीज़ें हैं, ठीक है, जो जैसे हमको ज़रूरत है, लेकिन दोनों अनअट्रैक्टिव है, लेकिन हमको एक गोल्स बनाना होगा. मतलब दोनों गोल्स मिला हुआ है मेरे पास और दोनों अनअट्रैक्टिव है, हम दोनों में से किसी को पसंद नहीं करते हैं. जैसे कि बोथ ऑप्शन आर अनडिजायरेबल, मतलब वैसा ऑप्शन मेरे पास मिल जाएगा जिसमें से दोनों में से हमको कोई पसंद नहीं है. सपोज दैट हम अनएम्प्लॉयड हैं, हमको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, अनएम्प्लॉयड है, लेकिन जहाँ एम्प्लॉयमेंट हमको मिल रहा है वहाँ पर लो सैलरी है, लो बजट है, या फिर आउटर एरिया है, तो उस कंडीशन में हम फंसे हुए हैं. ठीक है, तो देखिए, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ कि occurs when you have to make a choice between मतलब बिटवीन टू अनअट्रैक्टिव गोल्स के बीच में से किसी एक को आपको चूज़ करना होगा, लेकिन आप अवॉइड दोनों को कर रहे हैं, लेकिन चूज़ ऐसा मतलब फंसे हुए हैं. जैसे देखिए एग्जांपल, आप देखिए यहाँ पे, अब आपको देखिए अवॉइडेंस मतलब क्या है? अवॉइड करना, सिंपल. अवॉइडेंस, ठीक है, कि इसका मतलब क्या हो गया? आपको अवॉइड करना. देखिए, आपको दोनों ऑप्शन मिला हुआ है, लेकिन दोनों अनडिज़ायरेबल है, बैड है आपके लिए, मतलब नॉट इंटरेस्टेड इन बोथ ऑप्शन. जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, या तो आप बेरोजगार हैं और लो सैलरी जॉब है, तो उससे अच्छा है कि लो सैलरी जॉब करने से अच्छा है कि हम बेरोजगार रहें. क्या अच्छा है? नहीं. लेकिन दोनों अवॉइड है, मतलब आपको दोनों में से कोई पसंद नहीं आ रहा है, अनअट्रैक्टिव गोल लग रहा है आपको. ठीक है, आपके पास कितना भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन उसमें से आपको कोई पसंद नहीं आएगा, लेकिन दोनों में से कोई पसंद नहीं है आपको. डैट इज नोन एज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. इसी को हम लोग अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं. ठीक. नेक्स्ट है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. देखिए इसमें क्या है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट ऑकर वेन बोथ गोल्स ऑप्शंस हैव बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव फीचर्स. यानी कि आपके पास दो ऑप्शन रखा हुआ है, दोनों का पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट होगा. ठीक है, दोनों गोल्स का पॉजिटिव और निगेटिव है, इफेक्ट है. डैट इज नोन एज अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. मतलब हमको उसको लेना भी है, लेकिन अवॉइड भी उसको करना है. कहने का मतलब हम ले भी रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उससे हमको नुकसान भी हो सकता है, या फिर अगला ऑप्शन ले रहे हैं तो उसका भी हो सकता है कि हमको नुकसान हो सकता है. जैसे एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि आपको भूख लगी है, ठीक, आपको भूख लगी है, पर्सनस लाइक टू ईट केक या जंक फूड, मतलब ईट करना चाहता है, बट ऑल्सो हैज़ नीड टू लूज वेट, लेकिन उसको वेट भी कम करना है. ठीक है, इसमें क्या
क्या हुआ, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट में क्या है कि मतलब हम अप्रोच तो कर रहे हैं, इंटरेस्ट तो है, लेकिन हमको अवॉइड भी करना है। क्यों अवॉइड करना है, हमको इंटरेस्ट है, जंक फूड खाना इंटरेस्ट है हमको, दैट इज नोन एज अप्रोच, लेकिन हमको अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि हमको वेट को लूज करना है, वेट को लूज करना है, वेट को लूज करना है, ठीक है। यानी कि हमको वेट को लूज भी करना है, लेकिन हमको भूख लगा है तो हमको जंक फूड ही खाना है, यानी कि हमको जंक फूड खाना पसंद है, ऑप्शन में जंक फूड ही है, हमको खाना पसंद है, लेकिन हमको लूज भी, वेट लूज करना है, तो जंक फूड खाएंगे तो वेट गेन होगा, ठीक है। तो वेट लॉस करना है, तो दैट इज अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, यानी कि हमको पसंद भी है लेकिन अवॉइड भी करना है, पसंद भी है लेकिन अवॉइड भी करना है, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट क्या होता है। व्हाट इज मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, देखिए तो मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि आपको मल्टीपल चीज़ें में अप्रोच है लेकिन अवॉइडेंस में, यानी कि पसंद भी है और नापसंद भी है, ठीक है। तो देखिए दो ऑप्शन रहेगा तो आपके पास, देखिए अ चॉइस मस्ट बी मेड बिटवीन द टू और मोर अल्टरनेटिव्स ईच विच हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव फीचर्स, यानी बोल रहा है कि आपके पास दो चॉइस है, दोनों में एक पॉजिटिव फीचर्स है और एक निगेटिव फीचर्स है, ठीक है। एक पॉजिटिव फीचर्स है, एक निगेटिव फीचर्स है, यानी कि दो गोल है, एक यहाँ पर एक यहाँ पे है। सपोज समझिए आपके पास दो ऑप्शन है चीज़ें को खरीदने के लिए, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें पॉजिटिव फीचर्स भी है, निगेटिव फीचर्स भी, इसमें भी पॉजिटिव इसमें भी निगेटिव, ठीक है। यानी कि एक में पॉजिटिव है एक में निगेटिव है, मतलब दोनों में नहीं, सेम चीज़ है, एक में पॉजिटिव है एक में निगेटिव है, लेकिन हमको ये मल्टीपल अप्रोच मिल रहा है। अप्रोच अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस में भी क्या समझे कि हमको ज़रूरत है लेकिन अवॉइड भी करना है। उसी तरह से मल्टीपल मीनिंग कि दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों में सेम चीज़ है, दोनों आपको ज़रूरत, मतलब वो चीज़ ज़रूरत है और लेकिन आप पसंद भी कर रहे हैं अवॉइड भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। देखिए अगर कोई पर्सन घर खरीदना चाहता है, ठीक है, अ पर्सन वांट्स टू बाई अ हाउस एंड हैज़ टू मेक चॉइस बिटवीन टू हाउसेस, और दो, उसके पास घर खरीदना है लेकिन दो घर का ऑप्शन है उसके पास, दो चॉइस दिया गया है। एक पहला वाला क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड वेरी कॉस्टली, मतलब बहुत सुंदर है लेकिन कॉस्टली है, ठीक, क्या है, कॉस्टली है। सेकेंड वन क्या है, ठीक है, वो बहुत ही चीप है, बहुत सस्ता है एंड नॉट अट्रैक्टिव, यानी कि सस्ता है लेकिन अट्रैक्टिव नहीं है। तो वो चॉइस है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर्स, दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर्स है ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ कि पर्सन को चीज़ें पसंद तो है, घर खरीदना है, लेकिन दो घर है उसके पास ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन एक का क्या है कि बहुत सुंदर है लेकिन बहुत कॉस्टली है, सो अफोर्डेबल नहीं कर सकता है, और एक है कि बहुत चीप है, बहुत सस्ता है लेकिन उसे पसंद ही नहीं आ रहा है, अट्रैक्टिव भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का क्या क्या कारणें हो सकती हैं। देखिए तो कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनिकेशन इशू, ठीक है। कन्फ्लिक्ट होने का क्या क्या कारण हो सकता है, कम्युनिकेशन इशू, यानी कि हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रहा है, या फिर जो चीज़ अगला पर्सन बोल रहा है उस चीज़ में हम क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, या फिर पुअर कम्युनिकेशन, हम लोग को कम्युनिकेशन बातचीत करने का बहुत ही घटिया मतलब तरीका है, और वो चीज़ क्या है, सब चीज़ क्या है, लीड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक स्टार्टअप कर देते हैं कन्फ्लिक्ट को, अगर हम किसी को अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर हम किसी को क्लैरिटी नहीं, मतलब जो चीज़ हम बोल रहे हैं उस चीज़ को अगला पर्सन को क्लियर नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रहा है, पुअर कनेक्शन है हमारे पास, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन करने में अगर पुअर कनेक्शन है तो वो चीज़ कॉन्फ्लिक्ट को ये करता है, कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण बन सकता है, ठीक। उसी तरह से नेक्स्ट गोल डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट का एक और क्या कारण हो सकता है, गोल डिफरेंसेस। सपोज दैट आपका गोल्स कुछ और है इंडिविजुअल और मेरा गोल्स कुछ और है, ठीक है, तो प्रायोरिटीज कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज बिटवीन द इंडिविजुअल गोल्स, यानी कि हम लोग को, आपका गोल्स अलग है आपका गोल्स अलग है, इसमें से जिसको प्रायोरिटी दे रहे हैं तो किसी को तो प्रायोरिटी देना पड़ेगा पहले, उस चीज़ से भी कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है, कारण बन सकता है कन्फ्लिक्ट का। फिर डिफरेंसेस वैल्यू एंड बिलीफ्स, यानी कि हम लोग को डिफरेंसेस हो जाता है, किसी को वैल्यूज और बिलीफ, किसी पर बिलीव करना, जैसे क्लासेस ड्यू टू द डिफरेंस कल्चर। सपोज दैट हम एक कल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू दे रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं उस पर, या अलग रीजन एक रिलीजन पर बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, पर्सनली वैल्यूज दे रहे हैं उसको, बिलीव्स उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव दिखा रहे हैं, तो उस वजह से भी एक को बुरा लगेगा एक को अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस पर हम ज़्यादा बिलीव दिखा रहे हैं तो उसको अच्छा लगेगा, जिसको नहीं दिखा रहे उस पर उसको बुरा लगेगा, या फिर उस कल्चर को हम ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं और अगला पर्सन को अगला कल्चर को कम वैल्यू दे रहे हैं, तो उस वजह से भी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। फिर है रिसोर्सेस स्कैरिटी सैक्रेसिटी, ठीक है, रिसोर्सेस सैक्रेसिटी में क्या होता है, इसमें क्या रिसोर्सेज का कमी हो जाता है, जैसे बोल सकते हैं हम लोग कि कंपटीशन ओवर द लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज द टाइम्स मनी एंड मटेरियल्स, आपके पास बहुत चीज़ लिमिटेड चीज़ें हैं, उसमें आपको सब चीज़ मैनेज करना है, ठीक है। क्या
स्कैरसिटी मतलब क्या होता है कि मतलब कमी, मतलब कमी हो जाना। तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, जैसे कि टाइम आपके पास लिमिटेड है, मनी आपके पास लिमिटेड है, मटेरियल आपके पास लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड चीज़ों में आपको कंपटीशन को फाइट करना है। तो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट का मन में कारण बन जाता है, मतलब मन में ऐसा सा भेद आ जाता है कि मतलब छोड़ दें, ये करें वो करें, मतलब इस तरह से मतलब कॉजेज शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है पावर डायनेमिक्स। पावर डायनेमिक्स में देखिए क्या है कि स्ट्रगल फॉर पावर कंट्रोल, स्ट्रगल फॉर पावर कंट्रोल इन्फ्लुएंस विद द रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि अनक्लियर जॉब रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडिंग टू द कन्फ्यूजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि हमारे पास जो चीज़ पावर मिला उस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं जो चीज़ हमको मिला। ठीक है, और वे फालतू का मतलब लीड कर रहे हैं, कंफ्यूज होकर लीड कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ हमको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। पावर है मेरे पास, लेकिन जो चीज़ करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो चीज़ कर रहे हैं। रिलेशनशिप को अच्छा बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं, या फिर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो हमारा जॉब रोल्स है उस चीज़ को हम लोग क्लियर नहीं रह रहे हैं, तो उस चीज़ में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, अब चीज़ें बातें आती हैं कि हम ठीक है हम कॉन्फ्लिक्ट पढ़ लिए, टैप्स पढ़ लिए एंड उसके कॉजेज़ पढ़ लिए, तो अब हमें पढ़ना है कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, रिसॉल्यूशन करेंगे, हाउ टू रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिसॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, रिमेन काल्म। काल्म करने का मतलब कूल डाउन। ठीक है, एकदम नॉर्मल रहना चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उस चीज़ में, उस बीच बीच में हम लोग को नॉर्मल होना चाहिए सबसे पहले। फिर कॉन्सेंट्रेटली लुक एट द सिचुएशन। हम लोग सिचुएशन को कंसिडर्ड होकर देखेंगे, कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे कि क्या सिचुएशन ऑकर हो रहा है, हमको क्या बोलना चाहिए, और नेगेटिव टॉक्स नहीं करेंगे उसमें। स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव टॉक्स। नेगेटिव टॉक्स से बिल्कुल दूर रहेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग को वहाँ पे क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव चीज़ें बोलेंगे ताकि किसी को कुछ बोलने का मौका ना मिले, कहने का मतलब उन लोग को बुरा ना लगे। ठीक है, हम लोग एक क्रिएटिव के तौर पर देखेंगे हम लोग कि कैसे उसको हम लोग बिल्ड करें, कैसे रीजनरेट करें, कैसे इसको रिसॉल्व करें कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है, फिर और हम लोग देखेंगे डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखेंगे हम लोग। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड करने का मतलब ऐसा एटीट्यूड माइंड में रखना चाहिए कि हाँ भाई चलिए दिक्कत हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हम इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, हम लोग बातचीत करना स्टार्ट करेंगे, लॉजिक देंगे। ठीक है, काउंटर लॉजिक देंगे, कहने का मतलब कोई चीज़ हमको लॉजिक दे रहा है, उस पर ऊपर हमको लॉजिक दे रहा है, तो हम ऐसा लॉजिक, पॉजिटिव लॉजिक देंगे कि सिचुएशन को हैंडल कर सकें। फिर क्या है, डिस्कस विद द अदर ट्राइज टू गेट इन्फॉर्मेशन। यानी कि हम लोग किसी अदर से बात करेंगे और कैसे कोशिश करेंगे कि कैसे इन्फॉर्मेशन को बहुत ही एस्पेक्ट, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ विजन से इसको इकट्ठा करें और इंक्लूड करें पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स में। सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग को एक्सपेक्ट करना है, सोच लेना है कि अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, कुछ डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या नेगेटिव या क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या होता है कि एडवाइस फॉर अदर्स, सीक एडवाइस फॉर, यानी कि अच्छा सलाह देंगे किसी को। ठीक है, फिर चेक केयरफुली ऑफ एवरी एस्पेक्ट बिफोर टॉकिंग अ डिसीजन। है किसी डिसीजन पर बात करने से पहले हम लोग क्या क्या आशाएं हो सकती है उस चीज़ में, हम बात करने जा रहे हैं तो उस टॉपिक पर, तो क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, उस चीज़ पर भी हम लोग को बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, फाइंड समथिंग ओवर यू कैन एग्री ऑन। और तुम कोशिश करो कि जितना ज़्यादा हो सके तुम एग्री कर सको कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसमें हम लोग जितना ज़्यादा हो सके एग्री करवा सके, सबको मतलब मना सके। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो रहा। और हम, अगर आपको इसी तरह से साइकोलॉजी में भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, आपको हम उस चीज़ टॉपिक को कंप्लीट करवाएंगे, डाउट क्लियर करेंगे। तो सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग नर्सिंग रैपिड फायर यूट्यूब चैनल। सो धन्यवाद।